इसी भाव को एक और स्टोरी से समझ सकते हैं। जैसे जयदेव जी को शायद आप जानते ही होंगे। जयदेव जी जो बहुत बड़े रचनाकार थे, भक्ति लिखा करते थे, गीत लिखा करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान के गीत को लिख रहे थे। गीत को लिखते लिखते वो थम से गए, उस रचना को पूरा नहीं कर पाए। अपनी पत्नी से कहने लगी कि मैं एक रचना को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और तो उनकी पत्नी कहने लगी कि एक काम करिए, टेक अ रेस्ट एंड गो बाथ एंड कम हियर टू कंप्लीट दिस। आप नहा लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, जाइए और स्नान करके आइए, आराम पाइए। हो सकता है आपका तनाव शांत हो और रचना को पूरा कर दें। हमारे जयदेव जी क्या किए, पत्नी की बातों को माना है और वो चल दिए स्नान करने के लिए। स्नान के लिए चले गए। कुछ समय बीता होगा, 2 मिनट 3 मिनट। जयदेव जी वापस आ गए। पत्नी से कहने लगे कि मैं रास्ते में जब जा रहा था ना, तो मेरा दिमाग में, मेरी बुद्धि में आ गई कि उस रचना कैसे पूरा होगा। तनिक निकालिए तो पोथी को लाइए, मैं उस रचना को पूरा कर देता हूँ। और जैसे ही धर्म पत्नी पोथी को दिए, रचना को पूरे किए। पत्नी ने उनको भोजन कराया और वो अंदर जाकर के लेट गए। लेकिन उधर से हमारे जयदेव जी स्नान करके आए। कहने लगे क्या, बोली जय जय श्री राधे श्याम। पत्नी जी, हे स्वामिनी, उस पोथी को लाइए तो तनिक, मैं उस रचना को पूरा करना चाहता हूँ। पत्नी जी आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे? स्वामी जी, अभी तो आपने रचना पूरा किया है, ऐसा कैसा हो सकता है? जयदेव जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं कहाँ पूरा किया हूँ, आप तो मुझे स्नान के लिए भेजी थी। अच्छा, एक काम करो, जो पोथी है मैं आपको दिया हूँ ना, उसे मुझे वापस दीजिए, मैं देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। धर्म पत्नी पोथी को लाई हैं, स्वामी के हाथों थमा दिए हैं। और जैसे आज हमारे जयदेव जी ने देखा कि रचना पूर्ण हो चुकी है, धर्म पत्नी ने बताया कि वो तो अंदर लेटे हुए हैं। और जैसे ही आज हमारे जयदेव जी अंदर गए, क्या पाए, वो वहां से अंतर ध्यान हो चुके थे। हमारे प्रभु आकर के उस रचना को पूर्ण कर दिए थे। बोली जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कहने का भाव है कि जिस कार्य, यदि हम प्रभु के चरणों में हैं, प्रभु की से चरणों पे पूर्ण आस्था रखते हैं, तो हमारा जो कार्य जो अधूरा होए, हमारे प्रभु हमारे साथ देते हैं, सच्चा साथ देते हैं, बेस्ट फ्रेंड की तरफ साथ देते हैं और हमारे रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि वही एक हमारे सच्चे साथी भी हैं और सहायक भी हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ये सच्चे मित्र की पहचान है, सच्चे सहायक, सच्चे प्रभु की पहचान है। एक बार एक और स्टोरी से इसको समझ लेते हैं। कबीर जी महाराज एक कुटिया, छोटा सा कुटिया बना करके रहा करते थे। सामने गड़िका रहती थी। बहुत बड़ा महल था, बहुत ज्यादा बड़ा। शायद हो सकता है पटेल जी के जो महल है उससे भी बड़ा महल हो। देखा तो नहीं है, बाद में पूछ करके बता दूंगा। बोली जय जय श्री राधे श्याम। तो बहुत बड़ा महल था। एक सेठ जी आए गणिका से मिलने के लिए। गणिका से कहा, क्यों आज इतना दुखित क्यों हूं, इतना दुखित क्यों हूं? गणिका कहने लगी, क्या बताऊं सेठ जी, ये जो कबीर जी है ना, ये कबीर जी 24 आवर 24 घंटे भगवान की भजन कीर्तन करते रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के हरि नाम करते, हरि श्री हरि, हरि श्री हरि, हरि श्री हरि। मेरे कान पक गए, थक गए सुनते सुनते। सेठ जी ने कहा, अच्छा अभी बताता हूँ, कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, गणिका ने कही कि सामने रहते हैं कुटिया में। सेठ जी ने क्या किया,
भोर होते ही कबीर जी के आश्रम को कुटिया को जला दिया। कबीर जी कुछ नहीं बोले, चले गए ध्यान लगाने के लिए। प्रभु को ध्यान धर रहे हैं क्योंकि वो मस्त हैं अपने प्रभु के ध्यान में, कुछ नहीं बोले। लेकिन इधर क्या हुआ, भगवान की लीला देखिए। गड़िका की उसकी घर जल गई पूरी, भगवान की कृपा से, माया से गड़िका की पूरी घर जल गई। कबीर का झोपड़ी जलाओ तो फिर बना लेंगे, उनकी पूरी की पूरी घर जल गई। किसी ने बचाया नहीं आया, एक आदमी भी नहीं। देखिए कितने सेठ आते थे। गड़िका समझते हैं ना सभी, अजामिल जो गड़िका के साथ थी वही गड़िका, वो वाली गड़िका नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये संबोधन दिया है। बोले जय जय श्री राधे श्याम। उस गड़िका के पास न जाने कितने पुरुष आते थे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जब रोते बिलखती रही, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कंस महाराज की आत्मा मुक्त हो जाएगी ना, वही परेशान करिए थोड़ा सा। जय जय श्री राधे श्याम। कबीर जी महाराज की झोपड़ी जली तो उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। गड़िका की पूरी राजमहल जल गई। किसी ने उनको बचाने नहीं आया, किसी ने भी नहीं आया। जो रोज उनसे मिलने आते थे, न जाने कितने सेठ आते थे, लेकिन किसी ने बचाने नहीं आया। रोती बिलखती रही और कबीर जी महाराज के पास चली गई और क्षमा प्रार्थना करने लगी कि हे कबीर जी महाराज, मैंने आपके साथ अत्याचार किया है, उसी का फल मैंने आज पाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। कबीर जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, कहने लगे कि देखिए ये जो रंग है, ये जो रूप है ना, ये सीमित समय के लिए, बुढ़ापा सबको आएगी, बुढ़ापा सबको आएगी, सबके चेहरे पे झुर्रियां आएंगी। ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है। और ये जो सेठ तेरे चेहरे को जो देख कर आते हैं, तेरी सुंदरता को जो देख कर आते हैं, ये परमानेंट नहीं है। तेरी सुंदरता के रहते तक, अपनी स्वार्थ की पूर्ति होते तक तेरे पास आएंगे, लेकिन उस परमात्मा की शरण में जा। वो अंदर की सुंदरता को देखते हैं, शरीर की सुंदरता को नहीं, चेहरे की सुंदरता को नहीं, क्योंकि वही एक सच्चा साथी है जो जन्म जन्मांतर तक यहाँ भी और वहाँ भी हर समय वो साथ देने वाले हैं। और कबीर महाराज की यह गाथा हमें सिखाती है कि सुंदरता के पीछे भागना सही बात नहीं, भागिए। सुंदरता के पीछे भागना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हृदय रूपी जो सुंदरता है, हमारी हृदय अगर सुंदर है, उसके पीछे भागते हैं तो भगवान मनमोहित हो जाते हैं, क्योंकि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बोली जय जय श्री राधे श्याम। और गड़िका ने कबीर महाराज की प्रार्थना को, कबीर महाराज की जो उपदेश है उसको समझा और प्रभु के चरणों में रहने लगी, भगवान के चरणों को प्राप्त हुई। बोली जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, और एक चीज और, इसको एक और प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे एक बुजुर्ग है, वो ट्रेन में कहीं सफर करते जा रहे थे। मैं आज जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अंतिम दिवस है, इतने दिन मैंने किसी भी प्रकार की ज्ञान विज्ञान की बात नहीं की, महाविज्ञान की बात की, सिर्फ कथा सुनाया। लेकिन आज समय है, अंतिम दिवस है, क्योंकि 6 दिन में तो परीक्षित जी को मुक्ति नहीं मिला था, क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे कि ज्ञान है क्या, विज्ञान है क्या। केवल शब्दों को सुनने या दोहराने से हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। उनको सुनना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा, स्वभाव में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। हमारा ये जीवन भी सफल होगा, परलोक भी सफल होगा। बोली जय जय श्री राधे श्याम। और इसी कारण मैं आपको आज खूब सारी स्टोरी सुना रहा हूँ। बोली जय जय श्री राधे श्याम। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में कहीं सफर कर रहे थे।
उनका पर्स गाड़ी पे गिर गया। एक युवक ने उठाया, ये किसकी पर्स है? बुजुर्ग ने कहा कि ये मेरा पर्स है, मुझे दे दीजिए। युवक ने कहा पहचान बताइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इसमें भगवान की फोटो होगी। युवक ने देखा, पाया कि भगवान की फोटो थी, इसमें विग्रह थी। ठीक है, आपका पर्स ले लीजिए। तभी हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगे। युवक ने देखा आप मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बुजुर्ग ने उस युवक को एक कहानी सुनाई उस फोटो के बारे में कि मन के बहकावे में आना तो नहीं है। कैसे? मन हमें ठगते हैं, हमें झूठ बोलते हैं। कैसे? बुजुर्ग ने कहा कि जब मैं छोटा था ना, अपनी माता पिता को खूब मानता था, इसलिए उस पर्स में मैंने अपनी माता पिता का फोटो रखा था। अब जब मैं युवक हुआ तो मुझे अपनी सुंदरता में बहुत मजा आने लगा। माता पिता को फोटो को निकाल दिया, मैं खुद को प्रेम करने लगा, अपनी फोटो डाल दिया। और जब विवाह हुआ तो मैं अपने पत्नी के प्रेम में बंध गया, अपनी पत्नी की फोटो डालने लगा। और जब मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई और मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं सबके फोटो को निकाल कर बाहर फेंक दिया और आज भगवान की फोटो को रखा है, क्योंकि वो हमेशा हमें साथ देते हैं। बोली जय जय श्री राधे श्याम। यह भाव, यह गाथा हमें यह सिखाती है कि किसी के बहकावे में, अर्थात हमारे मन के बहकावे में आना नहीं है। मन भटकती है, सही मार्ग नहीं दिखाती है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो प्राणी यह समझता है कि मन को मैंने नियंत्रित कर लिया है, संसार में उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। फिर करें तो क्या? हाउ टू डू, व्हाट टू डू। भगवान कहते हैं कि हम मन को दिशा दे सकते हैं, मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, विधि को जानना होगा। और सही विधि कौन बताएंगे? सही विधि केवल आपको गुरु ही बता सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे कैंप्स लगे हैं, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन ध्यान करने की एक रीति है, एक विधि है, जिसके माध्यम से आप अपने मन को सही दिशा में घुमाकर अपने जीवन की दिशा को सुधार सकते हैं और भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान को अपना सच्चा वाला, पक्का वाला साथी बना सकते हैं। बोली जय जय श्री राधे श्याम। मन इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, इतना हमसे धोखा करता है ना, उनको गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। समझने के लिए, जैसे कि एक कर्मचारी था, एक कर्मचारी अपने सर के पास गए, कहने लगे क्या कि गुरुदेव सर, आई वांट टू लीव फॉर वन डे, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। सर ने कहा क्यों? एक दिन की छुट्टी क्यों? एक दिन है तो ड्यूटी करने आता है। कर्मचारी ने कहा एक दिन ड्यूटी करने आता हूँ सर, 365 दिन होते हैं, 365 दिन एक साल में, उसमें भी सिर्फ मैं एक दिन की छुट्टी मांग रहा हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ, देखो। कर्मचारी ने कहा कि शनिवार को तुम आते नहीं। जी बिल्कुल नहीं आता। शनिवार रविवार 2 छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? 2 छुट्टी हो गया ना, शनिवार और रविवार। कैलकुलेशन, ओपन योर माइंड एंड गेट रेडी टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाइए। कितना गिनती आता है अपने आप को समझिए और यहाँ बताइए, अपने दिमाग को ओपन करिए। ठीक है, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको पहले ही आपको उत्तर देना है। देखते हैं कितनी दिमाग है। दिमाग तो जितनी है उतनी ही रहेगी, चेतना और विवेक और ज्ञान कितनी है इसको देखते हैं। अपने आप को आंकी, मुझे नहीं, अपने आप को आंकी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। आप तो जानते ही मैं आपका बच्चा हूँ। गलती हुई तो भी आप ही माँ हैं, आपने ही सिखाया है। अच्छी भी हुई तो भी आप ही मेरी माँ हैं, आप ही की नाम होगी। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राधे श्याम। कर्मचारी ने कहा मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। सर ने कहा एक दिन तो ड्यूटी में आते हो।
तो उन्होंने कर्मचारी ने पूछा कैसे? सर कहने लगे कि देखो शनिवार को तो आते नहीं, रविवार को छुट्टी रहती है, हफ्ते में 2 छुट्टी हो गया, और टोटल 1 साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बोली जय जय श्री राधे श्याम। उनके लिए ताली बजा दी। 1 साल में 52 हफ्ते हैं और 2 छुट्टी, 1 हफ्ते में 2 छुट्टी लेता है, तो 52 दिन में कितनी छुट्टी हो गई? 52 मल्टीप्लीकेशन 2 कितना हो गया? कितना हुआ? 52 गुणा 2 कितना हुआ? 104, 104 है ना। 2 दिन छुट्टी लेता है हफ्ता में, बच्चा कितना हो गया 52 हफ्ते का? 104। 365 में 104 दिन छुट्टी लेता है। अब 365 में 104 को माइनस कर दीजिए, कम कर दीजिए, कितने बचे? जल्दी से दिमाग की घोड़े दौड़ाइए, लगाम खींचिए, लगाइए बुद्धि। बोली जय जय श्री राधे श्याम। कितना हुआ? डोंट यूज योर मोबाइल। 216, 216। कितने दिन हुआ? 216। अब देखिए 216 दिन बचे, ठीक है। अब 216 में हुआ क्या कि रेगुलर आधे घंटे कॉफी की ब्रेक मिलती है, छुट्टी मिलती है कॉफी पीने के लिए, तो इसके हिसाब से उसमें 8 घंटे और कम कर दीजिए। कितना हो गया? 81 डेज, मतलब 81 दिन वो, सॉरी 8 कम करेंगे 216 में तो कितना होगा? कितना हुआ? 208। बोली जय जय श्री राधे श्याम। और कर्मचारी कहता है कि 1 घंटा का रेगुलर का लंच होता है, उसमें कम कर दीजिए। 1 साल का कितना हो गया? वो बनेगा आपको लगभग 32 दिन बनेगा। 1 घंटे का कैलकुलेशन निकालेंगे तो कितना आया था? 208। और 208 में 32 को फिर से कम कर दीजिए, कितना हुआ? कितना हुआ? मैं लिखा नहीं हूं, आप बोलते जाइए, मैं बताते जाऊंगा। बोली जय जय श्री राधे श्याम। 8 इस तरह से 8 दिन की त्योहार की छुट्टी होती है। 30 दिन तो हर कर्मचारी को ऐसी ही गवर्नमेंट छुट्टी मिल जाती है। इस तरह से सबको मिलाते 1 दिन बचता है। सर 1 दिन बचा ना, और उस 1 दिन भी तो छुट्टी लेना चाहता है। अब बता ड्यूटी करेगा तो कब? इसका भाव यह है कि हमारा जो मन है ना, हमको ठगने का प्रयास करता है, उलझाने का प्रयास करता है। उस मन की बहकावे में आना नहीं है। हमें इस मन को नियंत्रित करना है, नियंत्रित नहीं कर सकते, उनको दिशा देना है। तो दिशा देने के लिए हमें ध्यान धरना पड़ेगा, और सही ध्यान धरेंगे तो गुरु कृपा होगी, नहीं तो गलत ध्यान पकड़ेंगे तो विकृतियां ही पैदा होंगी। क्योंकि ध्यान की एक विशेष महत्व है। देखिएगा बहुत से लोग ध्यान करते हैं लेकिन फुल टाइम दिन भर रात भर स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, क्योंकि उनको ध्यान करने का तरीका नहीं आता। और सही तरीके से ध्यान नहीं होने के कारण हमारे शरीर में विकृतियां और बढ़ जाती हैं। जितनी खराबी है उसी खराबियां और बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए ध्यान धरने के भी तरीके हैं। उस गुरु के शरण में जाना है, सही ध्यान धरने के तरीके बताएंगे, प्रभु के चरण को पकड़ने के तरीके बताएंगे, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके बताएंगे, जिससे हम अपने चेतना को जगा सकते हैं, प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु को हमारा सच्चा साथी बना सकते हैं। बोली जय जय श्री राधे श्याम।